नमस्कार दोस्तों, रिवॉल्यूशनरी चेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 7 फरवरी और आज हम करेंगे कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? देखिए, ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है लॉस एंजल्स अमेरिका से। लॉस एंजल्स अमेरिका से इस पुरस्कार को दिया जाता है। एकमात्र भारतीय जिन्हें 3 बार ग्रैमी पुरस्कार दिया जा चुका है उनका नाम है रिकी केज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिकी केज। इन्हें 2015 में, 2022 में और 2023 में, इन 3 वर्षों में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया जा चुका है। ये 65वें क्रम का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 65वें क्रम का है। पहली बार ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय थे वो थे पंडित रविशंकर। और अगर महिला पूछा जाए कौन थी पहली भारतीय महिला, तो वो थी तन्वी शाह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिकी केज। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? ये जो अभियान है इसकी जो शुरुआत है हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इन्होंने की है। ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। ये जो आर्द्रभूमि दिवस है ये 2 फरवरी को मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र यादव होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? G20 2023 है, इसकी जो अध्यक्षता है वो इंडिया कर रहा है। ये हम पहले की कक्षाओं में देखे हैं। इस साल भारत के अलग-अलग राज्यों में ये आयोजित किया जाएगा। यूपी में ये हाल ही में आगरा, लखनऊ, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे ये आयोजित हुआ है। और यूपी की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो तुलिका रानी को बनाया गया है। ये पूर्व वायुसेना जो था उसका ये अधिकारी रही हैं और ये पर्वतारोही भी रही हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो जैसे ऊंची ऊंची चोटियों को फतेह किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तुलिका रानी उत्तर प्रदेश की G20 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए, यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं इनके द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का जो उद्घाटन है वो लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वीजा के लिए आपको कई जगहों भागना ना पड़े, बार बार दिल्ली ना जाना पड़े, जो भी काम है वो लखनऊ में हो जाए। तो इन्होंने वीजा के नियमों को आसान बनाने के लिए इस एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? भारत ऊर्जा सप्ताह जो 2023 है इसका जो शुभारंभ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी इन्होंने इसका शुभारंभ किया है बेंगलुरु से। इसका जो आयोजन होगा वो 6 से 8 फरवरी को बेंगलुरु में किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? देखिए, जो दीपा कर्माकर हैं ये जिम्नास्ट की प्लेयर रही हैं। जिम्नास्ट की एक प्लेयर हैं। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था और चौथी रैंक हासिल की थी। हाल ही में ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। डोप टेस्ट का मतलब है कि ये प्रतिबंधित दवाओं का, नशीली दवाओं का सेवन करती थी, इसीलिए इनको डोप टेस्ट में फेल कर दिया गया है। इन्होंने किस नशीली दवा का सेवन किया था? उसका नाम है हाइजेनामाइन। इस नशीली दवा का इन्होंने सेवन किया था, इसीलिए इन्हें डोप टेस्ट में
फेल कर दिया गया है, ये एक प्रतिबंधित दवा है। तो ये जो दीपा कर्माकर है, इनका संबंध जिम्नास्ट से है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? देखिए, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 है, ये 12वें क्रम की है। पहले तो ये 12वें क्रम की है और इसका जो आयोजन है, वो लेह में यानी लद्दाख में हुआ। लेह लद्दाख में इसका आयोजन हुआ। इस बार जो विजेता रहा वो रहा आईटीबीपी। तो आईटीबीपी इसका विजेता रहा। तो ये नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 है, इसका जो विजेता रहा वो आईटीबीपी रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये तीसरी बार विजेता बना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? भारत रंग महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये इसका आयोजन कर रही है। इसका जो आयोजन है वो 14 फरवरी को होगा। इसका जो आयोजन है वो 14 फरवरी से शुरू होगा और इस बार ये 22वें क्रम का है। 22वें क्रम का है। तो ये भारत रंग महोत्सव जो 2023 है, पहले तो ये NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये 22वें क्रम का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22वें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, पीएम आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, इसका निर्माण प्रधानमंत्री को आर्थिक जो सलाह होता है उसके लिए किया गया है कि आर्थिक सलाह इसमें दिया जाएगा। इसके जो हेड हैं, इस आर्थिक सलाहकार परिषद के जो हेड हैं वो हैं विवेक देवराय, ये इसके हेड हैं। और हाल ही में इसका जो मेंबर सदस्य, वो शमिका रवि को बनाया गया है। शमिका रवि को इसका मेंबर बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शमिका रवि। आइए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? देखिए, ये जो थाईपुसम है ये तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तमिल समुदाय, इसके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें भगवान मुर्गन की कहानी को बताया जाता है और इसमें गाल के दोनों तरफ सुई को चुभोते हैं, जो जीभ है उसके आर पार सुई को चुभोते हैं, ये वहाँ का रस्म है। तो ये जो थाईपुसम उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है तमिल समुदाय के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिल समुदाय है। ऐसे ही डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।